दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। अगर आपने आज के वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको दिल्ली चोर बाजार के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आप लोगों ने चोर बाजार के बारे में तो सुना होगा कि कैसे वहां पर चोरी का महंगा महंगा सामान कौड़ियों के भाव बिकता है, पर बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि अक्सर लोग चोर बाजार में कीचड़ के बीच कमल यानी कि सारी खराब चीजों के बीच अच्छी चीजें ढूंढने पहुंच जाते हैं। पर जेब की तंगी के कारण चोर बाजार में शॉपिंग करने गए लोग कई बार कुछ लाना तो दूर पूरी तरह से खाली हाथ लौटते हैं। और ये सब कैसे होता है, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने में कंजूसी मत करना। ये कितना पैसा है? 100। दोस्तों जिस तरह हर एक चीज में नियम होता है, ठीक उसी तरह चोर बाजार के भी नियम है। और अगर हम इन नियमों पर ध्यान दें तो आपको कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता। चोर बाजार में जाने के बाद हीरो बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर किसी से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। हर एक दुकानदार दूसरे से मिला होता है, इसलिए आपकी बात को पूरी तरह से काट कर नजरअंदाज कर दिया जाएगा और हो सकता है उल्टा आप पर इल्जाम लगाने लग जाएं। पर दोस्तों चोर बाजार में हर एक सामान चोरी का हो ये भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर सामान 3 तरह के मिलते हैं। अगर हम पहली तरह के सामान के बारे में बात करें तो वो है सेकंड हैंड यानी कि इस्तेमाल किया हुआ सामान, क्योंकि जब लोगों के पास सामान का इस्तेमाल ज्यादा नहीं रहता तो वो अपने ठीक ठाक चलते हुए सामान को कम दामों में बेच दिया करते हैं। अब सामान इस्तेमाल किया गया है तो उसकी क्वालिटी और सर्विस किस तरह होगी वो तो आपको पता ही है। हालांकि कुछ चीजें अच्छी भी निकल जाती हैं, लेकिन उनकी गिनती 100 में से केवल 2 की ही होती है। अगर हम चोर बाजार में बिकने वाले दूसरी तरह के सामान के बारे में बात करें तो यहाँ वो सामान भी बेचा जाता है जो मॉल और दुकान वगैरह में सालों तक पड़ा रहता है लेकिन बिक नहीं पाता। इसलिए उन सामानों का गट्ठर बनाने से अच्छा है लोगों को चोर बाजार में सस्ते दामों में बेच दिया जाए, और ये चीज दुकानदार करते हैं। और फिर अगर हम तीसरी कैटेगरी की बात करें तो इसके बारे में हम सभी जानते हैं। चोर बाजार में चोरी का सामान काफी भारी मात्रा में मिलता है, क्योंकि अक्सर चोरी करने वाले लोग सामान को कम से कम कीमत में चोर बाजार में बेच देते हैं और फिर वहां पर चोरी के सामान को बेचने के लिए दुकानें लगती हैं, जो उस सामान को पूरी तरह से चेकिंग करती है। अगर सामान ठोस और बढ़िया है यानी कि चोर ने बिल्कुल नए नवेले और चलते फिरते सामान की चोरी की है तो उसको महंगे दामों में बेचा जाता है। और अगर चोरी का सामान काफी पुराना और घिसा पिटा है तो उसे सस्ते दामों में ग्राहकों को दुकानों द्वारा बेचा जाता है। इसीलिए अगर आप चोर बाजार में जा रहे हैं तो कुछ चीजें हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। पहली ये कि अकेले कभी मत जाइए, ग्रुप में लोगों के साथ जाइए। कभी भी चोर बाजार में ज्यादा पैसे लेकर मत जाइए। अपने साथ केवल अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग पेमेंट रखें और पैसे केवल सामने वाली जेब में रखें, ताकि अगर उसमें से कोई निकालने की कोशिश करे तो आपको पता चल जाए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस फोन निकाल लिया है। यहाँ तक कि अगर आपके पास सिक्योर जेब वगैरह है तो आप उसमें पैसे रख सकते हैं, जिससे आपके पैसों की सिक्योरिटी बनी रहेगी। जो लड़कियां वगैरह पर्स में पैसे लेकर चलती हैं वो तो यहाँ बिल्कुल मत जाए, वरना चोर बाजार में कब आपका पर्स आपसे छीन लिया जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और हाँ, चोर बाजार में खड़े होकर अपने मोबाइल का शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, वरना वहाँ चुटकियों में आपका मोबाइल छूमंतर हो जाएगा। अब पहले तो हम आपको सलाह यही देंगे कि कभी चोर बाजार में अपना महंगा फोन न लेकर जाएं, और अगर लेकर जाएं तो उसे सामने वाली जेब में बिल्कुल सुरक्षित रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ चोरी का सामान बेचा जाता है वहाँ चोरों की कोई कमी नहीं होगी। और चोर बाजार में अगर कोई चीज चोरी हो गई तो उसका मिलना लगभग नामुमकिन है। और ये चीज तो आपको पता ही होगी कि चोर बाजार में किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। अगर अच्छा निकल गया तो आपकी किस्मत, खराब निकल गया तो आपकी बदकिस्मती। वैसे इस चीज से बचने का एक तरीका है, अगर आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप उस सामान की जांच पड़ताल करके अच्छे से खरीद लेंगे, क्योंकि वहां सामान खरीदने के लिए आपको कोई मजबूर नहीं करेगा। लेकिन अगर एक बार आपने सामान खरीद लिया तो फिर वापस करने गए तो भूल जाइए कि कोई आपको पैसे वापस दे देगा। पर दोस्तों एक बात तो है, अगर आप यंगस्टर हैं और आपको चीजों की जरूरत है तो आपको महंगी महंगी चीजें खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चोर बाजार में जाकर अपनी जरूरत का सामान अपने हिसाब से खरीद सकते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल सही निकल जाती हैं। बस आपको ये देखना होता है कि कौन सा सामान कितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। और कभी कभी तो लोगों को ऐसा जैकपॉट लगता है कि बिल्कुल कम कीमत पर इतना बेहतरीन सामान मिल जाता है जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। आइए आपको दिल्ली के चोर बाजार के भी दर्शन करा देते हैं। ये सबसे पुराना चोर बाजार है
जो पहले तो दिल्ली के लाल किले के पीछे संडे बाजार के नाम से लगता था, पर अब जामा मस्जिद से नवलड़ी के बीच लगता है। दोस्तों, ये बाजार हफ्ते में एक दिन संडे को लगता है और यहाँ पर काफी भारी मात्रा में चोरी के सामान खरीदे और बेचे जाते हैं। दिल्ली के चोर बाजार में केवल दिल्ली के ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग सामान खरीदने और बेचने पहुंच जाते हैं। अब आप लोग सोचिए कि कितनी बड़ी मार्केट होगी। अब दोस्तों, अगर आप दिल्ली में हैं या फिर दिल्ली से बाहर हैं, लेकिन दिल्ली के चोर बाजार में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ जाने का सबसे बढ़िया समय 5 से 6 बजे का, जिस बीच आप बड़े अच्छे से यहाँ की मार्केट को देख सकते हैं। वरना तो यहाँ इतनी भीड़ लग जाती है कि सामान देखना तो दूर, जहाँ सामान अच्छा मिलता है वहाँ कदम रखने की भी जगह नहीं मिलती। अब आप खुद ही समझ लीजिए, दिल्ली में पूरा हफ्ता तो लोग चोरी करते हैं, फिर अंत में संडे के दिन आकर उसी चोरी के सामान को कौड़ियों के भाव बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।